विक्टोरिया मेमोरियल से मनोज्ञा हमारी सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। ये तस्वीरें दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मनोज्ञा, सियासी सरगर्मी तेज है, नेताजी की विरासत पर बीजेपी टीएमसी आमने सामने है, लेकिन ये म्यूजियम और इसमें रखी हर चीज, हर तस्वीर एक कहानी बताती है उस महान स्वतंत्रता सेनानी की जिसने कड़ी टक्कर दी अंग्रेजों को। आज उस विरासत के भी सम्मान का दिन है। दोनों पर, चूंकि म्यूजियम के अंदर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मनोज्ञा, अगर आप बताएं। गाना की वजह से जी बिल्कुल, जहां एक और नेताजी भवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो घर नहीं है और ये सिर्फ घर नहीं है, ये एक ऐसी इमारत है जिसे कई बंगाल और भारत और देश विदेश के लोग आकर जहां नतमस्तक होते हैं, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति का घर रहा है जिसने भारत के इतिहास में और भारत का इतिहास बनाने में कई वर्षों का, कई युगों का और कई हजारों लोगों के साथ योगदान दिया है। और आज आजाद भारत की तस्वीर को इस तरह से रंगने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। दरअसल बात सिर्फ ये नहीं है कि नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, या फिर ऐसी बातें लिखी थी कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। लेकिन बातें और शब्दों से ऊपर और परे है नेताजी। एक भावना है, एक ऐसा आवेग है जो बंगाल के लिए और भारत के लिए जितना महत्वपूर्ण है, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोबारा एक बार बंगाल की राजनीति में उनका नाम और हर तरह से उनके काम को फिर से एक बार याद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सड़कों पर उतर रही हैं तो प्रधानमंत्री बंगाल में आकर विक्टोरिया मेमोरियल, नेशनल लाइब्रेरी और नेताजी भवन जाकर उनको स्मरण कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। ये सिर्फ उनके योगदान को याद नहीं किया जा रहा है, ये उन लोगों को भी एक बार फिर से याद दिलाया जा रहा है जो नेताजी के स्मरण के बारे में न सिर्फ बोलते हैं बल्कि विश्वास रखते हैं। इसे वोट में किस तरह से तब्दील किया जाएगा आने वाले दिनों में, ये दोनों पार्टियां बखूबी जानती हैं। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज का जो मार्च शुरू किया वो नेताजी से ही शुरू किया था और नेताजी पर ही खत्म। बिल्कुल, और उसी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। नेताजी, जैसा कि बताया मनोज्ञा ने भी, अपने आप में एक ख्याल है, एक सोच है। जिस तरह की उनकी हर आवाज पर लोग, युवा अपनी पूरी जिंदगी देने को तैयार थे। और खुशी के गीत गाए जा, खुशी के साथ जब आप देश के लिए अपनी जान की आहुति देने को तैयार होते हैं, उस जज्बे का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये घर देखिए, वो ऐशो आराम देखिए जो नेताजी के कदमों पर था, लेकिन ये सब कुछ छोड़ निकल पड़े उस मुश्किल पगडंडी पर जहां उन्हें विदेश में जाकर अपनी एक पूरी फौज खड़ी करनी थी अंग्रेजों के खिलाफ। कल्पना कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये जो भवन है यहाँ का कार्यक्रम संपन्न हो गया है और पीएम अब बाहर आ रहे हैं। देखिए अंदर पूरे माहौल का जायजा लिया, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। और जो उनके पौत्र हैं उनको हाथ जोड़कर, चूंकि पूरे इस भवन के बारे में उन्होंने ही जानकारी दी है, स्वागता बोस ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए, और सीके बोस जो कि उनके पौत्र हैं वो भी बाहर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर देखिए अब आगे की ओर आ गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहाँ पर आके जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नरेंद्र मोदी का यही जेस्चर है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। हाथ हिलाकर जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री की एक झलक पा लेना चाहते थे, उनको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में आपको दिखाई दिया और अब वापस लौटकर अपनी जगह पर जाकर बैठते हुए प्रधानमंत्री, यकीनन आज की ये तस्वीर अपने आप में कहीं ज्यादा खास हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ का जो तकरीबन 15 मिनट का कार्यक्रम था वो कार्यक्रम खत्म हो गया और अब अपनी गाड़ी में बैठने की ठीक पहले हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और अब यहाँ से निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों के जरिए, ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और यकीनन काफी ज्यादा खास हो जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम खत्म होता हुआ और अब यहाँ से उनका काफिला सीधे नेशनल लाइब्रेरी की ओर रुख करेगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुकेंगे। वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी हुई जो किताबों का संग्रह है उसका मुआयना करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे और फिर विक्टोरिया मेमोरियल जहां पर भव्य कार्यक्रम होना है प्रधानमंत्री का काफिला अब यहां से रुख करता हुआ अपने कार्यक्रम की ओर। लेकिन आज का दिन
जो लोग यहाँ पर काफी ज्यादा बेसब्र और बेताब हो रहे थे, नरेंद्र मोदी ने उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं किया। आगे आकर अपनी झलक दिखाई, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन भी प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या करती है, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। कैमरा पर्सन सत्या के साथ चित्रा त्रिपाठी, कोलकाता, आज तक।